ओके चलो, हम लोग लास्ट टाइम जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या हो रहा था हमारा? हाँ, कौन सी चैप्टर था? पास टू द मॉडर्नाइजेशन। हाँ, पास टू द मॉडर्नाइजेशन। तो हम लोग चाइना देख रहे थे, चाइना को। एंशियंट चाइना ऐसा एक चाइनीज कॉन्सेप्ट था। चाइना, चाइनीज पीपल, द चाइना कंट्री इज द मिडल ऑफ द वर्ल्ड and they are the best people, they are the most superior. Best means in the sense of superiority, they are the superiority in the sense of intellectual, in the sense of everything, they are the superior. कुछ तरीका से कहा जाए तो चाइनीज जो लिटरेचर, चाइनीज लिटरेसी, रेट ऑफ लिटरेसी, इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलेक्ट लेवल, क्या चाइनीज पीपल का जो टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज, दैट वाज ग्रेटर than any other civilization that time. That you know, just like printing revolution, हम लोग यूरोप में देखे हैं प्रिंटिंग रेवोल्यूशन हुआ है, जो गुटेनबर्ग एक्चुअली बेसिकली he assembled printing blocks, xylography, the process of xylography printing, the ink, and everything उन्होंने एक assemble किया था. But वो सभी टेक्नोलॉजी बेसिकली आया था कहां से? चाइना से, बाय द अरब ट्रेडर्स. जो अरब ट्रेडर्स मेडिटेरियन सी के साथ, अरब सिल्क रूट से होके चाइना के साथ जो ट्रेडिंग रूट था, उस ट्रेडिंग रूट से ये लोग आए थे. अभी क्वेश्चन ये है, चाइना के साथ ट्रेडिंग होता कैसे? शुरुआत वहां से करेंगे, क्योंकि चाइना ऐसा एक कंट्री था जो ना किसी को अपने देश के अंदर घुसने देते, ना कोई बाहर जाते. क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं मेरा घर को संभाल के रखूंगा, ये बेस्ट है, मैं सुपीरियर हूं, मुझे किसी के पास नहीं जाना है और किसी को भी मेरे पास नहीं आने देना है. क्योंकि कोई मेरे पास आएगा तो मेरा ही जो है सोसाइटी खराब हो जाएगा उसके साथ मिक्सअप होके. सो मैं अपना हिसाब से रहूंगा. ओके, तो चाइना का कुछ अभी क्वेश्चन है, तो चाइना के कोई बिजनेस नहीं करते, तो कैसे अरब ट्रेडर्स ने टेक्नोलॉजी को लेकर आया था? तो बिजनेस कैसे होता, बिजनेस का ये क्या था? चाइना का कुछ पोर्ट था, जैसे कैंटन, हैनॉय, ऐसे कुछ पोर्ट था, जो सी पोर्ट. उस पोर्ट को चाइना ओपन करके रखा था, जस्ट कुछ पोर्ट को. वहां पे जो फॉरेन ट्रेडर्स वो आ सकते थे, फॉरेन ट्रेडर्स आएंगे, आके वहां पे अपना सामान लेके वहां पे बिजनेस करके, फिर वहां पे अलग से बाजार बैठता है, बाहर की जगह एक बाजार बैठता, वहां पे मार्केट करके बना के कुछ दिन के लिए रह के चाइना के साथ बिजनेस करके जो चाइना से चाहिए वो लेके चले जाते. अब जब ये लोग जब आते, एक सीजन था, इन लोगों का आने के लिए एक सीजन था. जिस सीजन में ये लोग आते थे, उस टाइम उन लोगों को सबसे पहले चाइनीज रूलर के साथ मीट करना पड़ता. अच्छा, तो हाँ, चाइना में जो रूलर, जो डायनास्टी बोल सकते हो, चाइना में कौन सी डायनास्टी उस टाइम रूल कर रहे थे? क्वीन, मंचू डायनास्टी, मंचू रूलर. इस टाइम मिंग किंग, मिंग किंग ऐसे डायनास्टी चाइना में रूल किया एंशिएंट पीरियड से. बट उस टाइम मंचू डायनास्टी चाइना को रूल कर रहे थे. ठीक है, मंचू रूलर के पास जाना पड़ता, रूलर के, राजा के पास जो फॉरेन ट्रेडर्स आ रहा है उनको जाना पड़ता. उसका भी एक प्रोसेस था, जाके नील डाउन करके, एक घुटने को नीचे करके नील डाउन करके सामने बैठ के राजा को कुछ भेंट, कुछ उसको कुछ देना पड़ता, जो भेंट देना पड़ता, जो ब्राइट एकदम, जो उसको देना पड़ता, जो भाई मैं आया हूं तुम्हारे पास ट्रेडिंग करने के लिए, सो प्लीज एक्सेप्ट my gift, please accept my gift. In return king also gave some gift. but ये दिखा जाता, जो किंग ने जो गिफ्ट दे रहा है, चाइनीज किंग ने जो गिफ्ट दे रहा है, और जो किंग जो वो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों का जो प्राइस कैलकुलेशन में जाए तो राजा जो दे रहे हैं वो कम प्राइस वाला होगा, राजा जो ले रहे हैं वो ज्यादा प्राइस वाला होगा. क्यों?
राजा राजा है, वो सुपीरियर है, और वो है चाइनीज राजा, चाइनीज, चाइना के मांचू रूलर। तो उनको जो दिया जाएगा वो प्रेशर्स होना चाहिए, और वो जो देंगे कोई भी दे सकते थे। और जो प्रोसेस में वो लोग, जो फॉरेन ट्रेडर्स के फॉरेन रूलर्स आके उनके सामने बैठते, उसको कहा जाता काउटाउ, KOW काउ, TOW टाउ, काउटाउ। हाँ, काउटाउ प्रोसेस, काउटाउ प्रोसेस था एक। काउटाउ प्रोसेस में ये सामने बैठ के उनको लेना पड़ता, उसके बाद एक्सेप्ट हो गया और ये अपना बिजनेस करके। बट उन लोगों के लिए था चाइना के अंदर वो लोग नहीं जा पाएंगे, चाइना के वही पोर्ट एरिया उसके आसपास ये लोग घूमेंगे बस, चाइना का अंदर ये लोग नहीं क्योंकि जाएंगे तो उन लोगों का डर था जब मेरा सोसाइटी खराब हो जाएगा, और उनसे मेरा सीखने का क्या है, वो तो है ही नहीं कुछ है, मेरा सोसाइटी सबसे अच्छा है। और चाइना विश्वास करते थे कॉन्फ्यूशियस, जो चाइनीज गुरु में, जो स्पिरिचुअल लीडर गुरु जिसको कहा जाता है, स्पिरिचुअल हेड, कॉन्फ्यूशियस का जो फिलॉसफी, कॉन्फ्यूशियस का राइटिंग्स, ये चाइना में चलता है। और चाइना का क्या था, चाइना का एक बहुत पुराना, जो चाइना का बहुत अच्छा था, जो एक पुराना एक जो चाइनीज जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आज हम लोग देख रहे हैं, दैट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम also existed in the China. And the bureaucrat, they recruited on the basis of a competitive examination, not on the basis of the choice of the ruler. Ruler के choice में नहीं, they appointed on the basis of a competitive examination. उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता। जो ब्यूरोक्रेट को कहा जाता जेंट्री, GENTRY, a great historian in Chinese history, Emanuel Shu, उन्होंने उनका जो द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न चाइना, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना का फर्स्ट लाइन उन्होंने स्टार्ट किया था, जेंट्री सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन द चाइना, इन द चाइना, एंशिएंट चाइना। द फर्स्ट लाइन है उनका एक। तो जेंट्री सिस्टम जो तुम लोग तुम्हारे बुक में एग्जामिनेशन सिस्टम तुम लोग देखे होंगे, एक्चुअली उन लोगों को कुछ पढ़ना पड़ता। क्या चीज पढ़ना पड़ता? कॉन्फ्यूशियस का फिलॉसफी, ये सब कुछ उन लोगों को पढ़ना पड़ता है। आफ्टर देयर रीडिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, उन लोगों को एक एग्जामिनेशन में बैठना पड़ता, और एग्जामिनेशन में पास हो गया तो वो जेंट्री। और जेंट्री का अलग एक ड्रेस होता, अलग टोपी, अलग, मैंने वो रास्ते से जा रहा है, मतलब जेंट्री क्लास जा रहा है, ब्यूरोक्रेट जा रहा है, रूलर जा रहा है, लोकल रूलर था, उनको माना जाता। और रेगुलर उन लोगों का एक जो प्रोफेशनली उन लोगों को अपब्रिंगिंग के लिए, क्या प्रोफेशनली उन लोगों को इम्प्रूव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, प्रोफेशनल अपडेट के लिए रेगुलर ऑन द मैंने रेगुलर बेसिस उन लोगों को एक कोर्स होता, उन लोगों को बार बार एग्जाम देना पड़ता है, जो कोई ऐसा ना हो जो कोई किसी ने सबको अपना काम छोड़ के अभी सब भूल गए हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको लिए अपडेट करने के लिए, जो अपडेट करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम होता, सब कुछ था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, Chinese रूलिंग क्लास, द ब्यूरोक्रेट्स आर वेरी मच करप्टेड। जो जिसके पास एक बार मिल गया जेंट्री का पोस्ट, वो इतना करप्शन के साथ जोड़ जाते, जो होता है कोई एक सोसाइटी में, जो करप्शन के साथ जोड़ जाते, जो चाइना की सोसाइटी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अभी ये सब चल रहा है चाइना के अंदर। अभी चाइना में गया कौन? ब्रिटिश। अभी देखो, जिस टाइम ब्रिटिश जा रहे हैं, ब्रिटिश कोई कह सकते हो जो फर्स्ट ओपियम वॉर कब हुआ था? फर्स्ट ओपियम वॉर 1856, हाँ 1856। अच्छा, इंडिया को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को कब कब्जा किया था? 1757, after the Battle of Plassey, and after the Battle of Plassey and the Battle of Buxar in 1764. So 1856, almost 100 years, British East India Company, they ruled the already ruled the India, रूल कर चुके हैं। और दुनिया के काफी, एशिया एंड अफ्रीका के काफी कंट्री को लोग अपना कॉलोनी बना लिया, जो दुनिया में एस्टैब्लिश्ड हो गया। दुनिया का ये सबसे खतरनाक जाति है ब्रिटिश। वो क्या चाइनीज पीपल के सामने अपना सर झुकाएगा? नहीं, वो चाइनीज पीपल को
काबू करने का कोशिश किया। पहले उनका तरीका था, ठीक है अच्छे से जाओ, अच्छे से उन लोगों से बात करो, चाइनीज पीपल, उन लोगों का डिमांड क्या था, चाइना के साथ एक ट्रेडिंग रूट बनाना, चाइना से ट्रेड करना और वो चाइना के अंदर तक जाना और चाइना के और भी ज्यादा पोर्ट को ओपन करना, यही उन लोगों का डिमांड था ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स वो कर नहीं पाया क्योंकि चाइनीज पीपल का तो वही था कि भाई हम सबसे सुपीरियर है, मैं क्यों तुम्हारे सामने जाऊंगा, सर झुकाऊंगा। तो ब्रिटिशर्स ने एक दूसरा पॉलिसी लिया, इंडिया कब्जा हो गया, ये बिहार के आसपास पूरा जगह यहाँ पे ओपियम अफीम जिसको कहते हैं ओपियम, ओपियम का जो पोस्ता होता है ना उससे बने, उसी से बनता है। तो ओपियम एग्रीकल्चर में कल्टीवेट किया और हाँ हाँ आओ ओपियम ट्रेडिंग कर रहा था। हाँ, ओपियम उसने क्या किया, ओपियम को इंडिया में बिहार के आसपास ये सब जगह से ओपियम वहाँ पे एग्रीकल्चर कल्टीवेट किया, वहाँ से कल्टीवेशन के बाद इसको चाइना में एक्सपोर्ट किया। ठीक है, चाइना में एक्सपोर्ट किया, चाइनीज पीपल धीरे धीरे उसको लेते रहा और धीरे धीरे चाइनीज पीपल एकदम ओपियम का नशे में बूंद हो गया। टोटली टोटल चाइनीज सोसाइटी दे एडिक्टेड द ओपियम और इनका बिजनेस चल रहा है। एक बार जिसको उसका टेस्ट मिल गया, एक बार उसका जो नशा हो गया, जो नशाड़ू होता है क्या होता है, उसको लगेगा ही तो उसको वो लगा दिया और ब्रिटिशर्स यहाँ से अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो ट्रेडिंग इल्लीगली कर रहा था, इल्लीगली, क्योंकि चाइना के अंदर तक तो अपना नहीं जा सकते थे तो इल्लीगली करना पड़ेगा ऐसे। तो बहुत लेट बाद चाइनीज रूलर को, मांचू रूलर को इसका समझ में आया। जब उनको समझ में आया तो उन्होंने कोशिश किया तो इसको बंद करने के लिए। तो उन्होंने पहले जो कैंटन के हैनॉय कैंटन में काफ़ी जो ब्रिटिशर्स का जो गोडाउन को वहाँ पे आग लगा दिया, सीज करने का कोशिश किया और ब्रिटिशर्स तब तक काफ़ी लोगों को काबू कर लिया था। और उनका जो लोग देखो ट्रेडिंग तो ऐसा नहीं है, जो चाइना का भी कुछ लोग तो इसके लिए प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के साथ बिजनेस कर रहा था, ऐसा नहीं है जो सारे इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था, क्योंकि कुछ इंडियंस को तो ब्रिटिशर्स से प्रॉफिट मिलता था, क्योंकि कुछ लोग था जैसे जो ब्रिटिशर्स को लोन देते थे बिजनेस के। हाँ जमींदार जैसे जगत शेठ जैसे बैटल ऑफ प्लास में जगत शेठ का फैमिली, दे वर द बैंकर्स, जो बैंकिंग सिस्टम था उसका बैंकर्स था। तो जगत शेठ उनको लोन देते, ब्रिटिशर्स को लोन देते थे। वो देखा ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तो मेरा लोन का बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस ये चलते रहेगा, तो चलो ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सपोर्ट करो, उनका सपोर्ट में चले जाओ। तो उसी समय नवाब सिराजुद्दौला अगेंस्ट में मिर्जाफर नहीं, घासटी उनका फैमिली मेंबर घासटी बेगम, उनका बुआ, और उन्हीं के साथ ये जगत शेठ का भी फैमिली, जगत शेठ वो भी इनके साथ जोड़ गए थे। ये सब मिलके जो कॉन्स्पिरेसी किया था। तो चाइना में भी ऐसे कुछ लोग हो गया था जो लोग नहीं चाह रहे थे जो ब्रिटिशर्स का ये बंद हो, जो ओपियम ट्रेडिंग बंद। बट अभी ब्रिटिश के साथ चाइना ब्रिटिश के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर किया जो फर्स्ट ओपियम वॉर नाम में जो जाना जाता है। और ये है हकीकत, जो चाइना इतना पॉपुलेशन, इतना स्ट्रॉन्ग था, कोई सामान्य ब्रिटिशर्स के सामने उसका डिफीट हो गया वॉर में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स को विक्ट्री मिला था ऑन द फर्स्ट बैटल ऑफ द ओपियम। 2-3 नॉवेल का नाम मैं कह रहा हूँ, इफ पॉसिबल यू कैन रीड इस जगह का हिस्ट्री। अमिताभ घोष नाम के एक राइटर, द नॉवेलिस्ट हैं, उनका द हंग्री टाइड, द रिवर ऑफ स्मोक, द सी ऑफ पॉपीज, ओपियम का जो फूल होता है उसको पॉपी, द सी ऑफ पॉपीज, हंग्री टाइड्स, रिवर ऑफ स्मोक, ये पढ़ सकते हो। अमेज़न में अवेलेबल है ये सब बुक। ये पढ़ोगे, इसमें
तुम्हें इस समय का हिस्ट्री, एक नॉवेल, देखो हिस्ट्री बुक पढ़ना, नॉवेल पढ़ने में दोनों में फर्क होता है, बट दैट मैंने दोज नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन दैट टोटली दैट प्योर हिस्ट्री, हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री लिखा गया है, तो यू कैन रीड। तो हम लोग आज फर्स्ट बैटल ऑफ ओपियम तक पढ़े। कल हम लोग सेकेंड बैटल ऑफ ओपियम के आगे से हम लोग देखेंगे कैसे हिस्ट्री, चाइनीज हिस्ट्री कैसे धीरे धीरे आगे बदलते रहा। ठीक है।